सभी को मेरा नमस्कार, सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं योगी ज्वाला आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग फिर से इस रविवार कुछ नए विषयों पर चर्चा करेंगे। आज हम लोगों का जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम सभी को यह जानना है कि हम अपने जीवन में अश्वगंधा के प्रयोग को किस प्रकार से कर सकते हैं। हम अपने जीवन में एलोवेरा को किस प्रकार से प्रयोग में ले सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत तरह की समस्याएं होती है, बहुत तरह की परेशानियां होती हैं उन्हें। और अगर हम अपनी बालों से परेशान हैं, जो लोग बाल की समस्या से परेशान हैं, जिनके बाल झड़ रहे हो, जिनको रूसी बहुत ज़्यादा हो जाए, वो लोग जिनके चेहरे में बहुत ज़्यादा दाग हो जाए, धब्बे हो जाए, जिनके चेहरे में बहुत ज़्यादा दाने निकल रहे हों, ऐसे लोग, हमें ये जानना है कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों को हम दूर किस प्रकार से कर सकते हैं। हम अपने जीवन में अश्वगंधा का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। सभी को पता है कि अश्वगंधा हमारी नसनाड़ियों की मजबूती के लिए बहुत ही विशेष एवं कारगर होती है। हम अपने जीवन में अश्वगंधा का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। हमारे घर में अगर अश्वगंधा की औषधि उपलब्ध है, हमारे घर में अगर एलोवेरा की औषधि उपलब्ध है, तो हम किस प्रकार से इसका सेवन कर सकते हैं। हमें यह ध्यान देना है कि हम एक एलोवेरा की पत्ती को कई प्रकार की रोगों में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। हमें यह जानना है। हमें जानना है कि आज हमारे जीवन में इस अश्वगंधा का क्या महत्व है। ये देखिए, ये जो पौधे हैं, इस पौधे का नाम है, ये हमारे अश्वगंधा है। अब इस पौधे को आप बहुत आराम से देखिएगा। इस पौधे की पत्तियों को आप पहचानिए। पहले ये देखिए, ये हमारा जो पौधा है, यह अश्वगंधा का पौधा है। आपको मार्केट में जो अश्वगंधा मिलता है, अश्वगंधा की कैप्सूल आती है मार्केट में, अश्वगंधा का लिक्विड आता है मार्केट में, अश्वगंधा की टैबलेट आती है मार्केट में, अश्वगंधा का आसव आता है, कैप्सूल आता है, अश्वगंधा की चूर्ण आती है, और यही एक अश्वगंधा है जिससे सब कुछ बनता है। देखिए, ये अश्वगंधा की अगर औषधि, यह पौधा अगर हमारे आपके घर में उपलब्ध हो, तो हम इसे किस प्रकार से उपयोग करके अपनी विल पावर को बढ़ा सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जिनका वजन बहुत ज़्यादा कम हो, जो लोग बहुत दुबले पतले हैं, उन्हें अश्वगंधा को किस प्रकार से सेवन करना है, हमें यह जानना है। साथ ही साथ हमें यह जानना है कि जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है, जिनकी हड्डियों में छलड़ हो जाते हैं, वो लोग इसका किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। तो हम लोग इस अश्वगंधा के विषय पर चर्चा करेंगे कि इस अश्वगंधा की औषधि को हमें किस प्रकार से लेना है एवं एलोवेरा की औषधि को हमें किस प्रकार से सेवन करना है। अब देखिए, जो हमारे जीवन में एलोवेरा होता है, इस एलोवेरा को हम लोग लगाते हैं, इस एलोवेरा को हम लोग खाते हैं। जिनके जोड़ों में दर्द हो, जो लोग अर्थराइटिस से, गठिया से, बतास से परेशान रहते हो, ऐसे लोग, जो सियाटिका से परेशान रहते हो, ऐसे लोग इस एलोवेरा का प्रयोग किस प्रकार से करके अपनी इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं, हमको यह जानना है। हमें यह जानना है कि इसी एलोवेरा के प्रयोग से हम अपनी बालों को किस प्रकार से काला रख सकते हैं। हम अपनी बालों में किस प्रकार से इसका प्रयोग करें जिससे कि हमारे बाल बिल्कुल घने हों, हमारे बाल बिल्कुल काले हों, हमारे बाल सफ़ेद ना हों। जिनके बाल हो जाता है, जो लोग रूसी से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको यह जानना है कि केवल इस एलोवेरा के प्रयोग मात्र से हम अपनी बालों के समस्त समस्याओं को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। इसी एलोवेरा को हमको जानना है कि इसको हम किस प्रकार से सेवन करके हम अपनी पेट के सिस्टम को सिस्टमेटिक कर सकते हैं। जिनको एसिडिटी की समस्या बनती हो, जिनको गैस की समस्या हो, जो कब्ज से परेशान रहते हैं, जो उदर से परेशान रहते हैं, वह व्यक्ति इस एलोवेरा को किस प्रकार से सेवन कर सकता है और सेवन करने के बाद अपनी उन बीमारियों को कैसे दूर कर सकता है। तो ये बहुत ही सरल तरीका है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस एलोवेरा का प्रयोग हम लोग खा करके भी कर सकते हैं। तो देखिए, एलोवेरा को हम लोग कई नामों से जानते हैं। जब हम एलोवेरा की बात करते हैं तो गुजराती में इसे कुंबार बोला जाता है, हमारे यहाँ इसे ढेकुआर के नाम से कहा जाता है, कुछ लोग इसे ग्वार पाठा भी कहते हैं। तो कई नामों से इसे जाना जाता है। इस एलोवेरा का प्रयोग करके हम अपनी कब्ज को, गैस को, ध्यान दीजिए, जिनके पेट साफ नहीं होते, जिनको अर्थराइटिस की समस्या है, जो जोड़ों की दर्द से परेशान है, जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, जिनको घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, उन्हें इस एलोवेरा से किस प्रकार से सिकाई करके अपनी कमर की दर्द को दूर करना है, यह भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हम ये आपको बहुत ही सरल तरीके से बताते हैं। तो अभी हम लोग एलोवेरा पे चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अश्वगंधा के पौधे पे चर्चा करेंगे कि हमारा अश्वगंधा किस प्रकार से हम इसको सेवन कर सकते हैं। ये रहा हमारा एलोवेरा का पत्ती। हम कभी भी एलोवेरा को जब भी तोड़े तो ध्यान दीजिए, जब आप इस एलोवेरा को तोड़ते हैं तो ये जो नीचे का हिस्सा होता है, इसमें से बहुत तेजी से पीले तरीके का लिवार टाइप का इस पे गिरता है। तो हमें क्या करना है, जो पीला वाला इसमें
रस की तरह जो भी निकल जाए, आप इस पत्ती को तोड़ने के बाद अपनी पेड़ से काटने के बाद इसको 1 घंटे तक इस प्रकार से छोड़ दीजिए, आधे घंटे तक छोड़ दीजिए। जब इसमें के पीले वाले जो सारी चीज़ें होती है, पीले वाले जो हमारे रसेदार इसमें से रस निकलती है, उसको क्या करना है, पूरा निकल जाने देना है। अब हमें इसको सेवन किस प्रकार से करना है यह जानना बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। हम इसे घृत कुमारी भी कहते हैं, हम इसे गृह कन्या भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, गृह कन्या एवं घृत कुमारी, इसको हम क्या करते हैं, पहले साइड वाला ये जो देखिए ये कांटेदार है, ये आपको कांटेदार मिलेगा इस तरीके से। पहले हमको इस कांटे को क्या करना है, हटाना है। अब देखिए हम इस कांटे को इस प्रकार से हटाते हैं, बहुत ही सरल है। हम इस कांटे को इस प्रकार से अपनी हाथ में लिए हुए चाकू से हम इसको हटा देते हैं। इस प्रकार से दोनों तरफ से हम इसको काटते हैं, हम इसको आराम आराम से काट देते हैं। काटने के बाद देखिए हमको क्या करना है, अगर हम एलोवेरा का सेवन करना चाहते हैं तो हम इसको किस प्रकार से खाते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें 2 तरह के होते हैं। एक तो एलोवेरा आपका जो होता है वह तीखा आता है, कसैला होता है वो। एक एलोवेरा होती है, यह मीठी एलोवेरा है। हम इस मीठे एलोवेरा का सेवन इस प्रकार से करते हैं। देखिए हमने अभी इसको काट दिया, इस प्रकार से हम इसको काटते हैं। हम अपनी बालों में इसे किस प्रकार से यूज़ करते हैं, अपनी बालों को कैसे काला कर सकते हैं और अपनी बालों में पड़े हुए डैंड्रफ को हम कैसे दूर भगा सकते हैं, अपने चेहरे पे जो हमारे दाने निकल जाते हैं उसको हम इस एलोवेरा से कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसको तो क्या करना है, आप इसको इस प्रकार से काटिए। देखिए हमने इसको काट दिया। काटने के बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर वाले हिस्से को हटाते हैं दोनों तरफ से। देखिए साइड से भी आप दोनों तरफ से इसके कांटे को निकालें पहले। जब हम इस प्रकार से दोनों तरफ के कांटे को निकाल दें तब हम इसे क्या करते हैं, बीच से इसको काटते हैं। देखिए ये बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, आप इसे घर में प्रयोग कर सकते हैं। हमने एक तरफ की इसकी पत्ती को निकाल दिया, ये इस एलोवेरा की एक तरफ की पत्ती को हमने निकाल दिया। अब हम दूसरी तरफ की पत्ती को निकालने का प्रयास करते हैं। अब ये देखिए दूसरी तरफ की जो पत्ती है हम इसको क्या करते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं। ये देखिए आप इसे इस प्रकार से धीरे धीरे काट दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है जो कब्ज से, गैस से, उधर से, बालों से परेशान है तो आप कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि समाज में रह रहे हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। तो आइए अब देखिए हमने क्या किया, इसको निकाल दिया। अब जब हम इस एलोवेरा को दोनों तरफ से इसकी पत्तियों को हम हटा देते हैं तो ये देखिए जब आप दोनों तरफ से इसकी पत्तियों को हटा देते हैं तो ये बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल वाइट तरीके का जो गुदा होता है यह निकल जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसको सेवन कर सकते हैं। देखिए इस एलोवेरा को आप जिस प्रकार से हम घर में मिठाइयाँ खाते हैं बहुत अच्छा है। इस प्रकार से हम इस एलोवेरा का सेवन करते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, अगर अर्थराइटिस से परेशान है, जोड़ों के दर्द से परेशान है, गठिया से परेशान है तो इसको आपको रोज खाना होगा और बहुत ही मीठा रहता है, इसमें कुछ भी नहीं है। जब आप इसका सेवन करने लगेंगे तो आपके तमाम तरीके के पेट की समस्या, तमाम तरीके के हमारे जोड़ों के दर्द जो हैं, हम गठिया से, अर्थराइटिस से, बतास से परेशान हैं, हमारे पेट साफ नहीं होते हैं, हम कब्ज से, हम एसिडिटी से परेशान हैं, हमें उन सभी बीमारियों से दूर होना है खुद को। तो हम इस एलोवेरा को क्या करते, देखिए एलोवेरा की जो जूस आप मार्केट में लेने जाते हैं तो ये 200 रुपये लीटर मिलती है। और भी कई कंपनियों के एलोवेरा के जो जूस होते हैं उसमें 250 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक इसके जूस मिलते हैं। इस प्रकार से हम लोग एलोवेरा का सेवन करते हैं। अब देखिए ये जो एलोवेरा होता है हमने क्या किया, इसके ये आप इसे इस प्रकार से भी सेवन कर सकते हैं। अब देखिए 2 तरीके से हमारे लाभकारी हैं। हम इस एलोवेरा को अभी खा के दिखाएं। अब हमें क्या करना है, इसी एलोवेरा को चेहरे में लगाना है। जो लोग पिंपल से परेशान हैं, जिनके चेहरे में बहुत दाने हो जाते हैं, और जो लोग बहुत तरीके का क्रीम यूज़ करके, बहुत तरीके की दवाओं का उपयोग करके, तमाम तरीके की क्रीम लगाने के बाद भी अगर अपने चेहरे के दानों को ठीक नहीं कर सके तो इस प्रकार से देखिए दोनों तरफ से हम लोग क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से चेहरे पे लगाते हैं। ये देखिए आपको इसको धीरे धीरे अपनी पूरी चेहरे पे लगाना है। जिनको स्किन एलर्जी की समस्या है, जो लोग धूप में निकलने के बाद जिनको एलर्जी होती है, वो लोग क्या करेंगे, कभी भी जब गर्मियों के मौसम में जब धूप में वो निकले तब वो लोग घर से निकलने से पहले इस एलोवेरा की पत्ती को अपने चेहरे पर इस प्रकार से लगा लें तो जो धूप की एलर्जी से जो लोग परेशान हैं उनके ऊपर धूप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उनके चेहरे बिल्कुल जैसे के तैसे रहेंगे। कुछ लोग घबराते हैं धूप में जाने से वो काले हो जाएंगे, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पूरे चेहरे में इसकी मसाज करते हैं। ये देखिए
हम इस प्रकार से इसको लगाते हैं पूरे आंखों पे। आंख आप बंद कर लीजिए इस प्रकार से एवं आंखों पे लगाइए। जिनके आंख के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, बिल्कुल काले पड़ जाते हैं आंखों के नीचे, ये देखिए इस तरीके से हम लोग आंखों को बंद करके इस पे आराम आराम से लगाते हैं। ये बहुत ही आसान है। इस प्रकार से आप कुछ देर, कम से कम 2 मिनट से लेकर के 3 मिनट, 5 मिनट, हम 7 मिनट तक इसको इस प्रकार से लगाते हैं। देखिए आपको लगाने के बाद तुरंत छोड़ना नहीं है, हम इसको इस प्रकार से लगाते हैं। अब देखिए हमने इसको चेहरे में लगाया। खाने से क्या होता है, जैसे हमने इसका सेवन किया या इसके हम जूस का सेवन करते हैं तो उससे हमारी कब्ज की समस्या, उदर की समस्या, एसिडिटी जो है, और जो लोग अर्थराइटिस से, गठिया से परेशान है, जिनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, उनके जोड़ों की जो दर्द होते हैं वह धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो हमें तो इस प्रकार से इसको चेहरे में लगा करके भी इसका प्रयोग करना है एवं इसे खा करके भी हम अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। अब हम देखिए इसको बालों में किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत से लोग हैं जिनको बालों में बहुत ज़्यादा समस्या है, जिनके बाल काले नहीं रहते हैं या फिर जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होती है। आपको क्या करना है, बालों में इसे किस प्रकार से प्रयोग करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बिल्कुल हमेशा काले रहें, आपके बाल कभी सफ़ेद हो ही ना, या फिर आपके बालों में कोई डैंड्रफ ना रहे, आपके बाल झड़े नहीं, टूटे नहीं, पके नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसको बालों में इस प्रकार से इसको प्रयोग कीजिए जिससे कि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप एक कार्य और भी कर सकते हैं। रात को सोते समय हम क्या करते हैं, इसको देखिए अभी हम अपनी बालों में आपको इसको लगा के बताते हैं। हम जब रात को सो जाए, जब रात को हमको सोना हो तो हम क्या करते हैं, इसको बालों में किस प्रकार से लगाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही ईजी है। हम इसको अपनी बालों में इस प्रकार से लगाते हैं कि हमारी बाल बिल्कुल काले रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल बिल्कुल इसी तरीके से काले रहें, घने रहें, और आपके बालों में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो, ना तो बाल हमारे झड़े, ना हमारे बाल टूटे, ना हमारे बाल पके, तो हम इसी एलोवेरा को क्या करते हैं, देखिए हमने इस एलोवेरा की पत्ती को उठाई और इस प्रकार से देखिए हमारे हाथ में पत्ती है, हमने पत्ती को काटा है और इस प्रकार से हम इसको बालों में लगाते हैं। ये देखिए, आप चाहते हैं कि आपके बाल बिल्कुल इसी प्रकार से घने रहें एवं काले रहें, तो आप हमेशा अपनी बालों में इस प्रकार, देखिए मैंने गुदा को लिया है, गुदा को भी लेने के बाद हम इस प्रकार से इसको लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रत्येक दिन, अगर जिनको बहुत ज़्यादा समस्या है वह व्यक्ति क्या करेगा, रोज़ रात को सोते समय, ध्यान दीजिए, रोज़ रात को सोते समय हम लोग इसको भी इस प्रकार से लगाइए आप। हम रोज़ रात को सोते समय इसका प्रयोग करते हैं। हम अपनी पूरी बालों में इसको लगाते हैं और बालों में लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि अपनी बाल में किसी एक तरह से रुमाल ले या कोई एक तौलिया ले सकते हैं आप, जिसे कि हम अपनी बालों में लगा सकें। और याद रखिए, कभी भी जब आप इसको बालों में लगाइए तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको केवल बालों में लगाते हैं। आप बालों में एक तरफ नहीं लगाएंगे, इसको हम बालों को दोनों तरफ से लगाते हैं। ये देखिए, हमने एक हाथ में इसको लिया, दूसरे हाथ में इसको लिया, तो हम क्या करते हैं, दोनों को इस प्रकार से लगाते हैं। ये देखिए, जब आप इस तरीके से अपनी बालों में प्रतिदिन इसका जब प्रयोग करेंगे तो आपके बाल जो हैं यह कभी सफ़ेद नहीं होंगे। और जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं तो वो क्या करेंगे, फिर से तो काले होंगे नहीं, मगर हाँ, जिनके सफ़ेद हो रहे हैं उनकी सफ़ेदी बढ़ रही है, प्रतिदिन उनके बाल थोड़े थोड़े सफ़ेद हो रहे हैं, या फिर हमारे बाल रोज़ थोड़े थोड़े झड़ते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जब भी वह कंघी करते हैं तो याद रखिए कि जैसे ही कंघी वो करते हैं उनके बाल क्या करते हैं, टूटने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से कम थोड़ी देर इसको लगाना है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से पहले हम इस प्रकार से लगाएंगे और फिर हम क्या करते हैं, इसको ऊपर से लगाते हैं इस प्रकार से। तो आप इसे प्रत्येक दिन कम से कम 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट, 7 मिनट तक लगाएं और बालों को बिल्कुल काला बनाएं। बिना पैसे की दवा है, आपको कुछ नहीं करना है। आपके आसपास कहीं भी एलोवेरा की पत्ती हो तो इस प्रकार से बालों में लगाएं। देखिए, अभी लगाने के बाद आपको खुद तुरंत पता चलेगा कि यह इस प्रकार से लगाने पर क्या फ़र्क पड़ता है, बालों में चमक आती है कि नहीं। इसको आप अभी तुरंत देखेंगे, 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर आप देखिए कि हमारी बालों में चमक बढ़ती है कि नहीं। तो ऐसे लोग हैं जो बालों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बालों के लिए बहुत पैसे खर्चा करते हैं और फिर भी उनके बालों की जो समस्या होती है वह दूर नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से पूरा बालों में लगाएंगे और बालों में लगाने के बाद हम इसको फिर छोड़ते हैं। अब देखिए, जैसे हमने बालों में लगाया तो अब आपको बाद क्या करना है, जैसे पूरी तरीके से हमने इसको लगाया तो आप इस प्रकार से इसको फिर से आपस में मिलाइए, क्योंकि जब आप इस प्रकार से इसको आपस में मिला देंगे तो सारा जो एलोवेरा हमने और आपने लगाया है ये हमारी बालों में पूरी तरीके से मिल जाएगा। तो हम इस प्रकार से इसका बालों में प्रयोग करते हैं। देखिए, अब हम इसको बालों में लगाने के बाद क्या करेंगे, आप चाहे तो अपनी बालों को बांध सकते हैं। तो जब हम इसका प्रयोग करें तो अब ध्यान दीजिए, हमें इसका अगला प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए
ऐसे लोग हमारे घर में हैं जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, जो लोग घुटनों में दर्द से परेशान रहते हैं, जिनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है और वो लोग हर तरह की दवाओं का सेवन करके, हर तरह की दवाओं का प्रयोग करके हार गए हैं, थक गए हैं और फिर भी उनकी ये जो समस्या है वह दूर नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसी एलोवेरा की पत्ती को आप सोचिए इस प्रकार से आप चेहरों में लगाने के बाद जिस प्रकार से हम क्रीम का प्रयोग करते हैं, ये देखिए, ये आपके चेहरे हमेशा चमकते रहेंगे और आपके बाल भी बिल्कुल घने एवं काले रहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग बालों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब हम अगला प्रयोग करते हैं कि इस एलोवेरा का प्रयोग हम और किन चीज़ों में कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में कोई माताएं बहनें या फिर हमारे बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं, उनके जोड़ों में दर्द है और वो लोग कमर दर्द की समस्याओं से परेशान हैं, वो अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, तो आप एक कार्य कीजिए, इसी एलोवेरा की पत्ती को, ये देखिए जो हमारी एलोवेरा की पत्ती है, हम इसको किसी तवे पे, हम अपने घर में रोटियां सेकाई करते हैं, हमारे घर के किचन में तवे होते हैं, तो हम उस तवे पे इसको क्या करते हैं, थोड़ा गर्म करते हैं इस पत्ती को। अब इसको हम फिर से काट के दिखाते हैं। मान लीजिए आप किसी को भी काटे तो याद रखिए, जैसे मैंने इसको केवल काटा तो इसके ऊपरी हिस्से को, केवल एक तरफ के हिस्से को हटाना है आपको, और पूरा गुदा जो इसमें होता है, यह गुदा इसमें लगा ही रहेगा और इस गुदे को लगा रहने दीजिए और आप अपने घर में तवे पे इसकी सेकाई कीजिए। जैसे यह थोड़ा गर्म हो जाए तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कि किसी के घुटनों में दर्द है, तो ये तो हमने लिया एलोवेरा। अब हम क्या करते हैं कि उनको अगर घुटनों में दर्द है तो हम उनके घुटने पर कोई एक सूती कपड़ा रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक तौलिया ले लिया, ठीक है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आप अपने घर में कोई एक कपड़ा ले लीजिए और हम अपने घर में कपड़ा लेने के बाद क्या करते हैं, जिनके जोड़ों में दर्द हो, माता भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, जिनको भी दर्द हो, आप उनके घुटनों पर एक कपड़ा रखिए। कपड़ा रखने के बाद आप इसे क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, इस पत्ती को आप थोड़ा सा गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद जिस जगह पे दर्द है, मान लीजिए जैसे मेरे हाथ के पंजों को मैंने ये घुटना समझ रखा है, इस पे फिर हम क्या करते हैं, इस प्रकार से सेकाई करते हैं। तो जिनके जिनके दर्द होंगे, जो भी अर्थराइटिस से, जोड़ों की दर्द से, गठिया से, बतास से परेशान है, तो उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। अब देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति के कमर में बहुत ज़्यादा अगर दर्द है, तो वह क्या करेंगे कि जिनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो वह व्यक्ति भी इसी एलोवेरा को गर्म करके अपनी कमर पे कोई एक सूती कपड़ा रख करके सेकाई कर सकता है। अब याद रखते, जैसे मान लीजिए अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुजली से परेशान हैं, अभी एक खुजली की बीमारी चल रही है हर एक घर में। देखिए जैसे देखेंगे आप, कोई ना कोई खुजली से परेशान है, तो हम उनके लिए क्या करते हैं कि हम इसी एलोवेरा को, देखिए आप इस एलोवेरा की गुदा को निकाल लीजिए किसी कटोरी में। इस एलोवेरा की गुदा को किसी कटोरी में निकालने के बाद, कम से कम आप इसको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में निकालें, और निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसको किसी चम्मच से हम फेंटते हैं, और इस एलोवेरा को फेंटने के बाद हम उसमें क्या करते हैं कि नींबू मिलाते हैं। आप उसमें एक नींबू मिला दीजिए। नींबू काट के मिलाने के बाद, नींबू में आपके रस होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर आप उसमें एक नींबू मिला दीजिए। नींबू मिलाने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें आपको थोड़ा सा कपूर डालना है, 5 से 10 ग्राम। अगर हमने इस एलोवेरा की पत्ती का गुदा निकाल करके किसी कटोरी में इसको फेंट लिया, उसके बाद उसमें एक नींबू मिलाते, नींबू के बाद हम उसमें 5 से 10 ग्राम कपूर डालते हैं। कपूर डालने के बाद आप उसको चला दीजिए। अब सोचिए, अगर किसी को भी कहीं भी खजुली हो, किसी को खसरा हो जाए, दाद हो जाए, और किसी को कांच हो जाती है, वह व्यक्ति ऐसे इस प्रकार से करते करते बिल्कुल परेशान हो जाता है और उनकी यह समस्याएं दूर नहीं होती, तब हम क्या करेंगे कि ऐसे साधक लोगों को हम इस एलोवेरा को, इसका औषधि बनाएंगे, और बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसके जिस स्थान पर समस्याएं हैं, जिस स्थान पे खजुली हो रही है, मतलब खजुली के साथ साथ जिनको दाद हो जाए, खसरा हो जाए, ऐसे लोग उस स्थान पर लगाने के बाद क्या करेंगे, कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। अब आपको ध्यान देना है, जैसे आप इसका प्रयोग करते हैं, लगाते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जिस स्थान पे हम इसको लगाते हैं बहुत तेज से, मतलब एक तरीके से चुनचुनाहट होती है, तो आप उससे कभी भी घबराएंगे नहीं। अगर चुनचुनाहट हो रही है तो होने दीजिए, 5 मिनट लगता है, 5 से 10 मिनट बाद आप बिल्कुल रिलैक्स की अवस्था में आ जाएंगे। फिर वह चुनचुनाहट जो हमारी एवं आपकी है वह नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से हम इसको खजुली में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है, चलिए इस एलोवेरा को हम और भी किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको बालों के लिए प्रयोग कर लिया, हमने इसको चेहरे के लिए प्रयोग किया, हमारे पेट में अगर कब्ज है, एसिडिटी की समस्या है, जो उदर विकार से परेशान है उनके लिए भी फायदेमंद है। जो लोग अर्थराइटिस से परेशान है, गठिया से परेशान है, बतास से परेशान है, वह लोग क्या करेंगे, इसे कम से कम एक बर्फी नुमा पीस काट करके, करीब 4 अंगुल इसकी चौड़ाई हो और लंबाई आपकी जो भी हो,
आप काट सकते हैं, आप जितना खा सकें इसको आप प्रत्येक दिन सेवन कीजिए। अगर आप इसको नहीं खा सकते हैं तो इसकी मार्केट में स्वरस भी आते हैं, एलोवेरा का स्वरस आता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ठंड के मौसम में बहुत से लोगों का जो जोड़ों का दर्द होता है या फिर गठिया बतास से परेशान रहते हैं वह धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो हमें इस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। अब प्रयोग करने के बाद फिर अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं अश्वगंधा पे। तो सोचिए जो अश्वगंधा होती है, अभी हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अश्वगंधा का सेवन करने की जो विधि है उससे नहीं जानते हैं। तो ऐसे लोग जिनके हड्डियों में क्षरण हो जाती है, सोचिए हम इस अश्वगंधा की पत्ती को प्रतिदिन सेवन करके, ये देखिए अश्वगंधा की पत्ती है, अगर आप इसे रोज 4 पत्ती को ले करके, हम इस अश्वगंधा की केवल 4 पत्तियाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, ये देखिए इन 4 पत्तियों को 1 2 3 एवं 4, तो इस 4 अश्वगंधा की पत्ती को हम क्या करते हैं, धुल लेते हैं। हमने तो धुल करके इसको रखा है। आप जब भी इस अश्वगंधा की पत्ती को तोड़ें तो इसे धुल लीजिए। इसे धुलने के बाद हमें सेवन करना है। अगर हम इस अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो ऐसे लोग जिनका वेट बहुत ज़्यादा कम है, ध्यान दीजिए, समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मोटापा से परेशान हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा कम है। तो हमें क्या करना है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का वेट बहुत ज़्यादा कम है तो ये जो अश्वगंधा की पत्ती है ये दोनों तरीके से हमारे लिए लाभकारी होती है। पहली तो जो अंडर वेट है उनके लिए यह बिल्कुल रामबाण है, उनकी वेट को यह इक्वल करता है, बराबर करता है, लेवल करता है। साथ ही साथ जिनका वेट बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। हम बताते हैं उसे किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। अब देखिए अश्वगंधा की ये पेड़ हैं, हम इस अश्वगंधा की पेड़ को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं हमें इसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो यदि अश्वगंधा अगर आपने घर में लगा के रखा हो तो आपको क्या करना है, इसका प्रतिदिन 2 से 4 पत्ती का सेवन करना है। हम इस अश्वगंधा की 2 से 4 पत्ती का सेवन करके अपनी जो हड्डियों में क्षरण हो गई है, जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, माता पिता हैं, ऐसे लोग जो घुटनों के दर्द से परेशान रहते हैं, या ऐसे युवा वर्ग के लोग जिनकी कैपेसिटी ठीक नहीं है, जिनके क्षमता ठीक नहीं है, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं है, जिनके विल पावर अच्छे नहीं है, वह व्यक्ति क्या करेगा, इस अश्वगंधा की पत्ती का प्रयोग करेगा। अब देखिए इस अश्वगंधा की पत्ती का अगर आप प्रयोग कर सकते हैं तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमने 2 से 3 पत्ती, 4 पत्ती मैंने ली इसको, ये 1 2 3 एवं 4, इन 4 पत्तियों को हमको क्या करना है, बिल्कुल जिस तरीके से हम पान का सेवन करते हैं, जो लोग पान खाते हैं, जो लोग पान को सेवन करते हैं, उसी प्रकार से हमें इसको खाना है। देखिए हमने क्या किया, इसको धुल करके रखा है। इस प्रकार से आप अश्वगंधा की पत्ती का प्रत्येक दिन सेवन कर सकते हैं। हम इसको बिल्कुल कूच के खाइए। तो अगर आप इसको प्रतिदिन खाएंगे तो हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमारा विल पावर है, वह बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा। कोरोना कोविड का समस्या चल रहा है, सभी को पता है, पूरे विश्व में कोरोना जैसी घातक महामारी चल रही है। कोरोना में व्यक्ति का विल पावर ही नहीं अच्छा है, उनके इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, अपने विल पावर को अच्छा बनाने के लिए हमें इस प्रकार से अश्वगंधा का प्रत्येक दिन सेवन करना है। अगर हमने अश्वगंधा का सेवन किया, सेवन करने के बाद हमको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है। ये देखिए तो आप 4 पत्ती अश्वगंधा खाने के बाद, जिस प्रकार से हम भोजन करने के बाद 1 घूंट पानी पीते, 1 से 2 घूंट, ज़्यादा पानी आपको अश्वगंधा की पत्ती का सेवन करने के बाद नहीं पीना है। आपको केवल 1 से 2 घूंट ही पानी पीना है। तो 1 घूंट लेने के बाद आप 1 घूंट और भी ले सकते हैं इस प्रकार से। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने अश्वगंधा की पत्ती खाकर 1 से 2 घूंट पानी पिया। अब हमको क्या करना है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अश्वगंधा को नहीं पाता है या किसी व्यक्ति के घर में अश्वगंधा के ये पौधे नहीं हैं, तब वह व्यक्ति इसका सेवन कैसे करेगा। मार्केट में इसी अश्वगंधा के रिस्ट आते हैं, आसव आते हैं, मार्केट में इसी अश्वगंधा की कैप्सूल आती हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है, उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, या हमें और आपको ही वीकनेस क्यों ना हो, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस कर रहे हैं, हमारे आपके अंदर अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है, कुछ लोग क्या करते हैं, रिवाइटल यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सुबह से शाम निकल जाता है और उसका मार्केटिंग का कोई कार्य होता है, बाइक चलाता है दिन भर, शाम को आने के बाद क्या करता है, बहुत ज़्यादा थका हारा होता है। उस स्थिति में वह व्यक्ति रिवाइटल का सेवन करता है। तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आपको रिवाइटल के सेवन करने से बचना है। हम इस पत्ती का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये जो पत्ती है ये आपकी बिना पैसे की पत्ती है, इसमें कोई हमारा पैसा नहीं लगता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम इस पत्ती को रोज 4 पत्तियों का सेवन करके अगर 1 से 2 घूंट पानी पी लेते हैं
तो हमारा विल पावर भी अच्छा हो जाएगा, हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाएगी। और अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, तो हमारी वह कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। अब मैं बात कर रहा था कि जैसे कोई बच्चा है छोटा, अगर उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, किसी व्यक्ति के घर में यह अश्वगंधा का जो पौधा है वह नहीं है, तो फिर वह क्या करेगा। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो बिजनेसमैन है या फिर उनको वर्क बहुत ज़्यादा रहता है, उनको पत्ते को तोड़ करके, पत्ती को धुलने के बाद फिर उसे चबा करके खाने के बाद पानी पीने का समय ना हो, तब हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट में अश्वगंधा की कैप्सूल भी उपलब्ध होते हैं। तो हम अपने आसपास की कहीं किसी भी पतंजलि स्टोर से या फिर डाबर में से या फिर किसी भी, आपको जो आप जिस पे विश्वास करते हो, इस प्रकार से अश्वगंधा की कैप्सूल आती है जो आप रिवाइटल का सेवन करते हैं। आप ये अश्वगंधा की जो कैप्सूल है आपके 2 से ढाई रुपए की पड़ती है, 2.5 से 3 रुपए की पड़ती है। आप इस कैप्सूल को एक सुबह निकलते समय भोजन के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं, और सेवन करने के बाद इसको आप भूल जाइए, आप दिन भर ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान हो, या हमारे घर में हमारे दादा दादी की एज बहुत ज़्यादा हो गई है, वो बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कमजोरी है, तो हम क्या करेंगे, ठंड के मौसम में सब लोग उन्हें च्यवनप्राश देते हैं, सभी को पता है। तो च्यवनप्राश का अगर आप सेवन करा रहे हैं तो ठीक है, च्यवनप्राश का सेवन आप कराइए, च्यवनप्राश को आपको बंद नहीं करना है, मगर साथ ही साथ आप एक और कार्य कीजिए, आप उन्हें इस अश्वगंधा को भी दीजिए, क्योंकि अभी उनकी एज इतनी ज़्यादा है कि अगर वह अश्वगंधा की इस कैप्सूल का प्रयोग करते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। भविष्य में उनको कभी भी एक समस्या नहीं होगी, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, घुटनों से वह परेशान नहीं होंगे, न तो वो घुटनों के दर्द से परेशान रहेंगे, न उनको अर्थराइटिस की समस्या होगी। और अगर उनकी हड्डियों में क्षरण हो जाए, उनकी हड्डियों में दरारें पड़ जाएं, क्योंकि बहुत से बुजुर्ग माता पिता ऐसे हैं जिनकी हड्डियों में दरारें पड़ जाती है, उनको मालूम नहीं होता है। तो अगर हमारी हड्डियों में क्षरण हो जाए, दरारें पड़ जाएं, तो हम क्या करेंगे, स्पेस पड़ जाए, मतलब थोड़ी गैप हो जाए, तो हम इस प्रकार से अश्वगंधा का जब प्रयोग करेंगे तो हमारी हड्डियों की जो क्षरण है, जो गैप हो गए हैं, धीरे धीरे वह समस्या भी दूर हो जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं। मान लीजिए कि कैप्सूल के साथ साथ अगर आपको और भी कोई समस्या है, अगर हम चाहें तो लिक्विड का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या करना है, एक कांच की गिलास लेनी। कभी भी किसी भी आसव का सेवन या फिर कोई भी औषधि आप लिक्विड लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम उसे कांच की गिलास में लें। मैं दोनों गिलास रखा हूँ, हमें इस प्रकार की गिलास में कभी भी किसी आसव को नहीं लेना है। जब भी हम किसी आसव को लेते हैं हम उन्हें कांच की ही गिलास में लेते हैं, इस बात का ध्यान रहे। तो चलिए, मैंने एक गिलास रखा है अपने पास, इसमें पानी भरा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं कि इस अश्वगंधा रिष्ट को, देखिए यह सिरप है, जिस अश्वगंधा की मैं बात कर रहा हूं, यह अश्वगंधा का जो पौधा है वह इसी का लिक्विड है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर इसका सेवन करना चाहता है तो इसी ढक्कन से 1 से 2 ढक्कन, देखिए हम इसको एक ढक्कन डाल दिए, फिर ये हमने क्या किया, दूसरा ढक्कन, इस प्रकार से हम इसको पानी में डालते हैं। तो जब हम इसको डालेंगे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आप इसको पानी में डालिए तो आपके 10 से 20 ml तो अश्वगंधा का रिष्ट होना चाहिए, और पानी को आप बढ़ा सकते हैं। मतलब ये कि जितना पानी उतना हमारा आशव, तो हम चाहें तो पानी को बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए कोई व्यक्ति इसको नहीं पी सकता है तो हम इस प्रकार से पानी को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, इसमें अश्वगंधा को डाल दिया। अब आप इस अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए हमको जब इसको प्रयोग करना हो तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें जब भी इसका प्रयोग करना होगा, हम सुबह या शाम में इसको जब प्रयोग करना चाहे तो भोजन या नाश्ता के बाद ही हमें इसका प्रयोग करना है, भोजन से पहले हमें इसका प्रयोग नहीं करना है। दूसरी बात, अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अश्वगंधा को इस प्रकार से मुख के पास रखते और एक बार में ही पूरी जो दवा होती है वह गट कर जाते हैं। आपको इस अश्वगंधा को क्या करना है, शिप शिप करके पीना है। इस प्रकार से पहले रख दीजिए, फिर थोड़ा पीजिए, और इस प्रकार से सिप सिप करके हम धीरे धीरे, तो इस प्रकार से जब हम अश्वगंधा का प्रत्येक दिन सेवन करते हैं या अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको देते हैं, तो उनकी जो वीकनेस होती है, जो उनकी कमजोरी होती है, और साथ ही साथ उनके अगर हड्डियों में कोई समस्या है, उनके घुटनों में कोई दर्द है, उन समस्याओं का निदान हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को समस्या है ही नहीं या फिर किसी के जोड़ों में दर्द है ही नहीं, तब वह क्या करेगा, तब वह व्यक्ति भी इसका सेवन करेगा, क्योंकि जब हम इसका प्रतिदिन सेवन करेंगे तब भविष्य में भी कभी हमारी घुटनों में दर्द नहीं होंगे, हमारी जोड़ों में दर्द नहीं होगा, हम कभी थकान में नहीं जाएंगे, हम कभी तनाव में नहीं जाएंगे। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होती है तनाव के कारण, उनके शरीर बिल्कुल बेजान हो जाते हैं, शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं होता है, हताशा भरी होती है उनकी जीवन, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, इस अश्वगंधा का प्रयोग करेगा।
अभी कल एक भाई एक बहन की प्रश्न थे कि अगर कोई छोटा बालक है, मान लीजिए 10 वर्ष का बालक है, तो हमें उस अश्वगंधा को कैसे दे सकते हैं हम उसको। साथ ही साथ उनका यह भी प्रश्न था कि उनके लीवर की समस्या भी ठीक नहीं है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की लीवर की समस्या ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे, पुनर्नवा का सेवन करेंगे। इसी प्रकार से पुनर्नवा का भी पौधा आता है, तो मैं पुनर्नवा के पौधे के बारे में आपसे आगे चर्चा करूंगा। मगर आपको ध्यान देना है कि अगर पुनर्नवा का पौधा आपको नहीं मिलता है तो फिर आप कीजिए, पुनर्नवा की रिस्ट ले लीजिए। अब देखिए, हमने इसमें अश्वगंधा मिला के रखा है, तो जिनको लीवर की भी समस्या रहती हो तो वो क्या करेंगे, साथ ही साथ ये देखिए पुनर्नवा रिस्ट है, इसमें लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ये पुनर्नवा रिस्ट होती है। तो हम इसी अश्वगंधा में क्या करते हैं, जितना हमारा अश्वगंधा रिस्ट हो उतना ही हमें इसे मिला देना है। ये देखिए, इस प्रकार से हम इसको मिला देते हैं, ये हो गया हमारा पुनर्नवा रिस्ट। अब किसी की भी समस्या हो, मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उनकी लीवर की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, उनके लीवर कमज़ोर हैं, उनके भोजन अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो उन्हें तो मान लीजिए अव्यारिस लेना रहता है कब्ज को तोड़ने के लिए। मगर जिनको लीवर ठीक करना है या फिर जिनको अपनी भूख को बढ़ाना है, जिनको कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, वह व्यक्ति क्या करेगा, इसी अश्वगंधा रिस्ट में थोड़ा सा पुनर्नवा रिस्ट डालने के बाद भी इसका सेवन कर लेंगे। तो देखिए, अब मैं इसे एक बार में पी जाता हूँ। तो हम इस प्रकार से इसका सेवन कर सकते हैं। अब हमको यह जानना है कि मान लीजिए कि कोई छोटा बालक है, उसे हम इस अश्वगंधा की पत्ती का सेवन कैसे करा सकते हैं। तो अगर कोई छोटा बालक है तो उसे आपको इस अश्वगंधा की पत्ती को, जैसे 10 वर्ष का बालक है तो अगर बड़ी पत्ती है तो एक पत्ती आप दे दीजिए, पर्याप्त है। अगर छोटा है पत्ती तो हम उसे 2 पत्तियों का सेवन करा सकते हैं। और अगर वो 2 पत्ती का सेवन करके प्रत्येक दिन केवल पानी पी लेता है तो उसे कोई अश्वगंधा रिस्ट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसे किसी भी प्रकार के कैप्सूल खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये उनके लिए है कैप्सूल, ये उनके लिए है आसव, ये लिक्विड उनके लिए है जिनको अश्वगंधा के पौधे उपलब्ध नहीं हैं, जिनके घर में अश्वगंधा के पेड़ नहीं लगे हैं, यह उनके लिए हैं। और जिनके घर में अश्वगंधा के पेड़ लगे हों, जिनके घर में एलोवेरा के पेड़ लगे हों, तो वह व्यक्ति उसी एलोवेरा का प्रयोग करेगा जो घर में लगा के रखा है। बस ध्यान देना यह है हमें कि जो हमारी अश्वगंधा है, क्या वाकई में वह अश्वगंधा है या कोई दूसरा औषधि है। इसी प्रकार से जब हम एलोवेरा का सेवन करेंगे तो एलोवेरा में भी आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एलोवेरा एक होता है थोड़ा तीखा आता है, दूसरा होता है मीठा। तो जब हम उसको खाने के लिए प्रयोग करें या फिर हम उसको प्रयोग करना चाहते हैं, सेवन करना चाहते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, मीठे एलोवेरा की पत्ती का हम प्रयोग करेंगे। क्योंकि जो तीखी एलोवेरा की पत्ती होती है आपको उसको प्रयोग नहीं करना है, उसके प्रयोग से आपको बचना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि तीखे एलोवेरा, उनको मालूम नहीं होता कि यह मीठा या तीखा, उस एलोवेरा की पत्ती का वह प्रयोग करते हैं। तो हमें क्या करना है, तीखे एलोवेरा का प्रयोग हमको नहीं करना है। खाने की पर्पज से हमें जब भी एलोवेरा का प्रयोग करना हो, हम मीठे एलोवेरा की पत्ती का ही प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, अभी तो हम लोग एलोवेरा एवं अश्वगंधा पे चर्चा कर रहे थे, अब हमको आगे भी चर्चा करना है कि ये जो अश्वगंधा है, किसी व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए हमने कहा है कि कोई व्यक्ति अपनी वजन को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सी माताएं बहनें हैं जो बहुत दुबली पतली हैं, जिनकी वेट बहुत ज़्यादा कम है। तो सच में जो बहुत ज़्यादा पतला हो, या फिर ऐसे लोग जिनकी वेट बहुत ज़्यादा कम है, जितनी हाइट है जितनी एज है, हाइट और एज के अनुसार अगर उनका वजन कम है तो हम क्या करते हैं कि हम जो अश्वगंधा होती है, इसी अश्वगंधा का चूर्ण आता है। तो अगर आप चाहते कि आपके महीने में कम से कम 3 से 4 किलो या 2 से 3 किलो आपका वजन बढ़ जाए, या आप अपनी वजन को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी मोटापा को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब जो लोग पतले हैं वो मोटे होना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या करना है, इस अश्वगंधा की चूर्ण का प्रयोग करना है। अब वह व्यक्ति क्या करेगा, इस अश्वगंधा की जो चूर्ण आती है, हम जिस प्रकार से गिलास में अभी आसव को रखे हैं, उसी प्रकार से हम अपनी गिलास में क्या करेंगे, हम दूध रखेंगे। और 1 गिलास दूध लेने के बाद हम क्या करते हैं, अश्वगंधा का जो चूर्ण होता है, 1 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण हम उसमें मिला लेते हैं। और 1 गिलास दूध में जब आप 1 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण मिला लेते हैं और उसे जब आप प्रत्येक दिन सेवन करते हैं, तो आपके 1 महीने में 2 केजी से लेकर के 3 केजी तक आपका, मतलब 2 से 2.5 किलो 3 किलो तक हमारा न्यूज़ है कि बच्चों को मोटा बनाने के लिए या फिर किसी की बॉडी को बनाने के लिए उनको पशुओं के पाउडर का सेवन कराया जाता है। अब सोचिए, जो पाउडर का सेवन पशु
को करना चाहिए उस पाउडर के सेवन को जिम में आम व्यक्ति को दिया जा रहा है। तो ये हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक हो सकता है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपनी वजन को बढ़ाना है, वह चाहता है कि हमारी मसल्स बढ़ जाए, हमारी वेट बढ़ जाए, हमारा वजन बढ़ जाए, तो उस साधक को क्या करना है कि अश्वगंधा की चूर्ण को 1 चम्मच प्रत्येक दिन नाश्ता या भोजन के बाद रात को सोते समय वह ले सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं। 1 गिलास दूध में अगर वह 1 चम्मच अश्वगंधा की चूर्ण का सेवन करते हैं तो 1 महीने में उनकी 2 किलो से लेकर के 3 किलो तक वजन बढ़ सकते हैं। अब एक बात और आती है, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पाउडर का सेवन करता है और जब तक सेवन करता है तो क्या होता है कि उनका वेट बिल्कुल ठीक रहता है, बढ़ा रहता है। जैसे ही वह व्यक्ति अश्वगंधा की कैप्सूल हो अश्वगंधा का चूर्ण का सेवन कर रहा हो या फिर कोई पाउडर का सेवन कर रहा हो, जैसे ही वह छोड़ता है तो क्या होता है कि वो बिल्कुल उसी दशा में चला जाता है जैसे पहले रहता है। तो आप क्या करेंगे कि अश्वगंधा पे आपको भरोसा होना चाहिए। अश्वगंधा कभी भी ऐसा नहीं करता है। जो व्यक्ति अश्वगंधा का सेवन करते हैं उनकी जो वेट बढ़ती है वह मसल्स को बढ़ाती है, वो हमारी पेट की चर्बी को नहीं बढ़ाती है, हमारी शरीर में चर्बी को नहीं बढ़ाती है, हमारी मसल्स को बढ़ाती है। तो हम क्या करते हैं कि हम किसी भी पाउडर को सेवन करने से अच्छा है कि हम अश्वगंधा का प्रयोग करें, क्योंकि जब हम अश्वगंधा का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा वजन भी बढ़ जाएगा और हमें किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो हम इस प्रकार से अपने जीवन में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने वजन को बढ़ाने के लिए अगर हम बहुत परेशान हैं तो हम क्या करेंगे, अश्वगंधा का प्रयोग करेंगे। अश्वगंधा का जब हम प्रयोग करेंगे दूध में तो वह हमारी वजन को बढ़ाता है, मगर हम इस अश्वगंधा की कैप्सूल को खा करके अपनी वजन को नहीं बढ़ा सकते, ध्यान दीजिए। या फिर हम इस आसव को पी करके अपनी वजन को नहीं बढ़ा सकते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं कि एक औषधि का अलग अलग प्रकार से सेवन करने से अलग अलग लाभ होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम जब अपनी वजन को बढ़ाना चाहते हो तो हम चूर्ण का प्रयोग करेंगे। हमें अपनी विल पावर को बढ़ाना है, अपनी स्टेमिना को बढ़ाना है, शरीर में हमारी बहुत ज़्यादा वीकनेस है, कमजोरी है, तो हम आसव का प्रयोग करेंगे। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, जो पत्ती का सेवन नहीं कर सकते हैं, जो आसव का सेवन नहीं कर पा रहे हैं, जिनको बहुत जल्दीबाजी है, वो लोग कैप्सूल का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन में कुछ औषधियों को अपनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने अश्वगंधा अपने घर में लगाई तो अश्वगंधा से इतने ढेर सारे लाभ होते हैं। और आप क्या करेंगे, अगर अश्वगंधा का प्रत्येक दिन सेवन करना प्रारंभ कर देंगे तो भविष्य में आपको कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास अपने घुटनों को लेकर के नहीं जाना पड़ेगा, अपनी अर्थराइटिस, गठिया, बतास की समस्या को लेकर के नहीं जाना पड़ेगा। और ऐसे लोग जो डॉक्टर के पास जाते वजन को बढ़ाने के लिए, तो वह भी जान चुके हैं कि इस अश्वगंधा का हम किस प्रकार से प्रयोग करके अपनी वजन को बढ़ा सकते हैं, अपनी मोटापा को बढ़ा सकते हैं। और जो लोग मोटापा घटाना चाहते हैं वो लोग सुबह हमसे योग क्षेत्र में मिलेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मोटे हैं, अगर उनको अपनी वजन को कम करना है। चलिए हम औषधि पे चर्चा ही कर लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन बहुत ज़्यादा है और वह अपनी वजन को कम करना चाहता है, तब वह क्या करेगा, आप अपनी वजन को कम करने के लिए अगर औषधि का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसमें मेदोहर वटी आती है। तो देखिए, जब हम मेदोहर वटी का प्रयोग करते हैं तो वो हमारी वजन को कम करता है। मगर एक बात का मैं आपको और भी बताना चाहूँगा, एक बात कि आप अगर अपनी वजन को कम करना चाहते हैं तो ठीक है, आप मेदोहर वटी का प्रयोग कर सकते हैं, मगर आपको आसनों का भी अभ्यास करना पड़ेगा। कितना भी व्यक्ति का वेट बहुत ज़्यादा क्यों न हो, किसी भी प्रकार की उनकी पेट की चर्बी हो या फिर कूल्हे की चर्बी हो या फिर थाई की चर्बी हो, या फिर हम कह सकते हैं कि शरीर के हमारे किसी भी भाग में हम कह रहे हैं, किसी भी भाग में अगर चर्बी है या मोटापा है तो हमें अगर उसको कम करना है तो हम क्या करेंगे कि हम प्रत्येक दिन 12 से 14 प्रकार के आसनों का अभ्यास जो होता है, हम उस अभ्यास को करके अपने हर तरह की मोटापा को कम कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें यह भी होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का एज बहुत ज़्यादा नहीं है मगर उनका वेट बहुत ज़्यादा है। आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी एज बिल्कुल 12 से 14 वर्ष की होती है, 15 वर्ष की होती है, मगर उनका वेट आप जब सुनेंगे 60 केजी, 70 केजी, 80 केजी, तो हमें लगता है कि इतने छोटी छोटी एज के लोगों को ये मोटापा की जो समस्या हो गई है, और वह व्यक्ति भी उसको बहुत कंट्रोल करने का प्रयास करता है, हर तरीके से उसको सही करने का प्रयास करता है, मगर वह अपनी मोटापा से निजात नहीं पाता है। तो
तो हमें क्या करना है, अगर अपनी मोटापा को कम करना है तो हमने अश्वगंधा के प्रयोग के बारे में बताया ही है आपको कि वजन को बढ़ाना है तो आपको इसकी चूड़ का प्रयोग करना है। और अगर हमें अपनी वजन को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मेदोहर वटी का रोज प्रयोग करना पड़ेगा। हम मेदोहर वटी को रोज 1 से 2 टैबलेट सुबह नाश्ते से पहले हमें उसका प्रयोग करना है। नाश्ते के पहले जब हम उसका प्रयोग करते हैं 1 से 2 टैबलेट, तो ध्यान दीजिए आपको उसे गुनगुने पानी से प्रयोग करना है। अब उसके प्रयोग के साथ अगर हम प्रत्येक दिन 12 से 14 प्रकार के आसनों का भी अभ्यास करेंगे तो हमारे हर तरीके की जो मोटापा है हम उससे निजात पा सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग अपने जीवन में प्रत्येक दिन बताए हुए 12 से 14 प्रकार के आसनों का अभ्यास कर पाएँ तो एक दिन में हमारा 400 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम जो वजन होता है वह कम हो सकता है। अगर आप चाहते कि आप अपनी वज़न को 10 किलो कम करना चाहते हैं तो आप उन 12 से 14 बताए हुए आसनों का अभ्यास करें और एक दिन में जब आप 400 ग्राम से 500 ग्राम अपनी वज़न को कम कर पाएंगे तो आप 20 दिनों में 8 किलो से लेकर के 10 किलो तक अपनी वज़न को कम कर सकते हैं। तो हमें अपनी वज़न को कम करने के लिए प्रत्येक दिन योग का अभ्यास करना पड़ेगा। और योग सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी को पता है कि सुबह मिर्ज़ापुर ऑफिशियल पेज पर और मेरे खुद के पेज योगी ज्वाला पर एक साथ हम लाइव आते हैं और आप किसी एक पेज पर जुड़ करके अपनी उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका हो, आप शंका का समाधान चाहते हैं, आप उन शंकाओं को दूर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि हमारी कोई ऐसी समस्या है जिसको हम कमेंट बॉक्स में नहीं छोड़ सकते तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे पेज पर पड़ा हुआ है, आप उसमें जा करके मेरे खुद के नंबर पर पर्सनली मुझे मैसेज भेज करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन में एलोवेरा की पत्ती का प्रयोग करना है। एलोवेरा की पत्ती के साथ साथ हमें अश्वगंधा की पत्तियों का भी प्रयोग करना है, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में केवल इन 2 औषधियों का, एक तो हो गया हमारा एलोवेरा एवं दूसरा हमारा हो गया अश्वगंधा, हम नियमित रूप से अगर एलोवेरा के साथ साथ अश्वगंधा का प्रयोग अगर कर पाएंगे तो हम विभिन्न व्याधियों से मुक्त हो सकते हैं। और ये जो ठंड के मौसम आ रहे हैं, सर्द के मौसम आ रहे हैं, इसमें तो आपको अवश्य इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आप क्या करेंगे, अगर इसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो आप ठंड में कभी भी घुटनों के दर्द से परेशान नहीं हो सकते। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अर्थराइटिस का पेशेंट है या जोड़ों में दर्द है, उसको घुटने में उसके बहुत समस्या है, जॉइंट पेन से वो परेशान रहता है, तब वह व्यक्ति क्या करेगा, वह व्यक्ति 10 से 20 ml एलोवेरा की जूस, जो एलोवेरा होता है इसे कुआरपाठा भी कहा जाता है, ढेकुआर भी कहा जाता है, और हम इस एलोवेरा की 10 से 20 ml रस को हम गुनगुने पानी में, इसका जो स्वरस होता है, जो इसकी लिक्विड होती है, 10 से 20 ml हम इसको गुनगुने पानी में मिला करके, क्योंकि आपको पानी जो प्रयोग करना है वह गुनगुना ही होना चाहिए, तो गुनगुने पानी में जब हम इसको मिला करके प्रतिदिन जब इसका सेवन करते हैं तो हम अपनी इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। और पूरे ठंड भर मैं बता दूं, आप कभी भी अपनी जोड़ों के दर्द से लेकर के, अर्थराइटिस से लेकर के, गठिया से, बता से लेकर के आप कभी परेशान नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि ये समस्याएं आपके साथ हैं तो आप इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। हमें क्या करना है कि अपने जीवन में प्रत्येक दिन इसका प्रयोग करना है। एक और चीज़, कोई ऐसा साधक है जिसके पेट साफ नहीं होते या फिर जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज होती है, तो सोचिए अगर हमारे पेट में बहुत ज़्यादा कब्ज है, हमें बहुत ज़्यादा कच्चे डकारें आती है, जिनको कुछ भी खाने के बाद कोई हल्की फुल्की चीज़ें खा ले या फिर वो किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी अगर नाश्ता करते हैं तो नाश्ता के बाद क्या होता है, उनकी जो डकारें होती है वो बढ़ जाती है और अजीबोगरीब आवाज़ आने लगती है उनके गले से। तो ऐसे व्यक्ति जिनको बहुत ज़्यादा कच्ची डकारें आती हैं, जो लोग उदर संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, जिनको पेट की समस्या है, जिनका पेट साफ नहीं होता है, जो कब्ज से परेशान रहते हैं, तो वह व्यक्ति क्या करेंगे, सुबह उठ करके प्रत्येक सुबह गुनगुने जल का सेवन करेंगे। अगर हो सके तो हम गुनगुने जल का जब भी प्रयोग करें तो हम उसे बासी मुँह करेंगे और साथ ही साथ किसी कुचालक वस्तु पर बैठ करके ही हम उसका प्रयोग करेंगे। हमें कभी भी जब सुबह में गुनगुने जल का प्रयोग करना हो तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम उस गुनगुने जल को फर्श पर बैठ करके खाली पैर हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। हम जब भी उसको प्रयोग करें तो हम ये ध्यान देंगे कि हमें किसी कुचालक वस्तु पर बैठ करके ही उसका प्रयोग करना है। वह वस्तु आपकी मैट हो सकती है, आपके घर में चटाई जो है, दरी है, या फिर हम किसी चौकी पर बैठ करके हम उसका प्रयोग कर सकते हैं।
कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह में जलपान तो करते हैं मगर वह खाली पैर ज़मीन पर बैठ कर के पानी पीते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी समस्या है, आप सुबह खाली पैर और ज़मीन पर रख करके अपनी पैर के पंजों को अगर जलपान करते हैं तो आप उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि उस प्रकार से आपको पानी पीने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस पानी का कोई लाभ हो, आपको इस पानी पीने से आपके कब्ज दूर हो सके, आपकी एसिडिटी की समस्या दूर हो सके, जिनके पेट साफ नहीं होते, जो लोग बार बार शौच जाते हैं, ऐसे लोग जो 10-10 मिनट तक शौच में बैठे रहते हैं, 20-20 मिनट तक वो शौच में बैठे रहते हैं, फिर भी उनका पेट साफ नहीं होता है, तब वह व्यक्ति क्या करेगा? वह व्यक्ति एक कार्य कर सकता है कि एलोवेरा एवं आंवला, हम आंवला का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो आंवला होता है, आंवला अमृत फल है। आंवला हमारे पेट के लिए, आंवला हमारे बाल के लिए, आंवला हमारे चेहरे के लिए, आंवला हर तरीके से हमारे लिए लाभकारी होता है। तो जब हम सुबह में गुनगुने जल का प्रयोग कर ले तो गुनगुने जल के बाद हम क्या करेंगे, 10 से 20 ml हम एलोवेरा के स्वरस और 10 से 20 ml आंवला के स्वरस, इन दोनों स्वरस को हम मिला करके गुनगुने जल के साथ जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमारी जो पेट की समस्या है, जिसके पेट के पेनक्रियास सबल नहीं होते, जिनको आमाशय अग्नाशय में समस्या है, जिनकी आंत ठीक नहीं रहती है, वह लोग भी इसका प्रयोग करेंगे। अब एक बात और, मान लीजिए कि पानी पीने के बाद भी किसी व्यक्ति का पेट साफ नहीं होता है, या फिर वह व्यक्ति 10-10 मिनट तक शौच में बैठा रहता है और एक बार शौच जाने की बजाय वह 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार जाता है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे कि रात को सोते समय वह किसी एक चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हल्की समस्या है तो वह त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। त्रिफला आप घर पे भी बना सकते हैं, आंवला, हरड़, बहेड़ा, इन तीनों चीज़ों का मिश्रण करके आप घर में अपने त्रिफला का पाउडर बना सकते हैं। अगर आप घर में त्रिफला का पाउडर नहीं बना सकते हैं तो आप एक कार्य कर सकते हैं कि मार्केट में किसी आयुर्वेदिक स्टोर से आप त्रिफला चूर्ण को ले लीजिए और आप रात को सोते समय उसको 1 चम्मच गुनगुने जल के साथ सेवन करें। अब देखिए, मान लीजिए कि किसी को कब्ज बहुत ज़्यादा है, उनकी कब्ज की समस्या दूर नहीं हो रही है, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, दिव्य चूर्ण ले सकता है। जब हम दिव्य चूर्ण ले लेंगे तो दिव्य चूर्ण रात को जब आप 1 चम्मच गुनगुने जल के साथ ले लेंगे तो सुबह में जो आपका पेट होगा वह बिल्कुल साफ होगा और आप एक बार शौच में जाएंगे तो आपके पेट बिल्कुल साफ हो जाएंगे। आपको बार बार शौच नहीं जाना पड़ेगा या आपको 10-10 मिनट तक शौच में बैठना नहीं पड़ेगा। एक और बात, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो एक दिन गैप करके शौच के लिए जाते हैं। बड़ी ही विषम परिस्थिति है, बहुत ही घातक समस्या है ये, कि जो लोग 2-2 दिन बाद शौच के लिए जाते हैं, कहते हैं हम तो 1 दिन के बाद 1 दिन गैप पे जाते हैं। ऐसे लोग क्योंकि वो कहते हैं कि हम बार बार चले जाएंगे फिर भी हमें शौच होते ही नहीं है। तो अगर ऐसा कोई साधक है या हमारे जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति है जो 2 दिन में 3 दिन में शौच के लिए जाता हो, तो आप एक कार्य कीजिए कि उनको बताइए कि आप इसको ठीक कीजिए। अगर उस व्यक्ति को शौच नहीं होता है तो वह शौच नहीं हो रहा है तो एक कार्य कर सकता है, किसी भी मार्केट में पतंजलि स्टोर से या फिर किसी डाबर वैद्यनाथ के स्टोर से, किसी भी स्टोर से आप शुद्धि चूर्ण ले सकते हैं। देखिए, जिसको बहुत समस्या है, जिनके पेट साफ होते ही नहीं है, वह लोग शुद्धि चूर्ण ले लेंगे। तो जब हम शुद्धि चूर्ण लेंगे तो शुद्धि चूर्ण से क्या होता है कि आप अगर 1 चम्मच शुद्धि चूर्ण ले लिए तो सुबह में बिल्कुल आपके पेट को वो खंगाल देता है। अब याद रखना है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने या फिर कोई माताएं बहनें रात को शुद्धि चूर्ण का प्रयोग तो कर लिया उन्होंने 1 चम्मच। शुद्धि चूर्ण का प्रयोग करने के बाद क्या करते हैं कि वो सुबह में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5-5 बार शौच के लिए उनको कभी कभी जाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए अगर हमें 5 बार 7 बार शौच के लिए जाना पड़ा तो हम उस समय बहुत घबरा जाते हैं कि अरे हमें तो 5-5 बार 7-7 बार शौच के लिए जाना पड़ रहा है, हमें तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाएगी। तो आपको घबराना नहीं है। एक बार जब आप शुद्धि चूर्ण का प्रयोग करेंगे रात को तो आपको थोड़ा सा शौच के लिए जाना पड़ेगा। हो सकता है 5 बार जाना पड़े, 3 बार जाना पड़े, 2 बार जाना पड़े, 4 बार जाना पड़े, कोई बात नहीं, आप घबराएंगे नहीं। वो क्या करता है, शुद्धि चूर्ण जब आप रात को प्रयोग करते हैं तो वो आपके जो पेट के सिस्टम होते हैं वो बिल्कुल उसको सिस्टमेटिक करता है। और जब हमारे पेट के सिस्टम सिस्टमेटिक हो जाते हैं तब हमारी जो स्थिति है वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। क्योंकि किसी भी चूर्ण को जब आप प्रयोग करते हैं तो पहले क्या करता है, जब वह चूर्ण हमारी पेट में जाता है तो हमारी पेट के सिस्टम को सिस्टमेटिक करता है और उसी सिस्टमेटिक सिस्टम को हम समझ नहीं पाते कि यह कर क्या रहा है या हो क्या रहा है और हम घबरा जाते हैं, हम उसका प्रयोग भी बंद कर देते हैं और हम सोचते हैं कि ये दवाई बिल्कुल ख़राब है। तो हम जब भी किसी चूर्ण का सेवन करें, हमें 2 बार 3 बार 4 बार कभी जाना पड़े तो हम घबराएंगे नहीं।
तो ऐसे लोग मान लीजिए किसी को लैट्रिन हो ही नहीं रही है या फिर जिसको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, वो लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उनकी गैस की समस्या दूर हो जाएगी, उनकी बार बार शौच जाने की जो समस्या है वह दूर हो जाएगी और वह लोग अपनी पेट की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। एक और चीज़, मान लीजिए कि अगर आप किसी चूड़ का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी चूड़ को नहीं खाना चाहते हैं और फिर भी उनके पेट साफ नहीं रहते हैं, तब वह क्या करेंगे? आपको मैंने गुनगुने जल के बारे में बताया कि गुनगुने जल का प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है और साथ ही साथ हम एक और चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम गुनगुने जल का प्रयोग करते हैं, ठंड का मौसम है, अच्छी बात है। अब जब ठंड का मौसम न रहे या फिर मौसम गर्मियों का रहे या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी न रहे, शीतकाल के समय छोड़ करके हम क्या करते हैं, तांबे के पात्र के पानी का प्रयोग करते हैं। हमारे घर में किसी एक कोई जग हो, कोई मग हो या फिर कोई भी एक तांबे का पात्र हो, हम रात को उस तांबे के पात्र में पानी भर के रख देते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब हम उस तांबे के पात्र में पानी भर के रख देते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसमें कोई एक चांदी का सिक्का हो सके तो डाल दीजिए। चांदी का सिक्का अगर डाल सकते तो अति उत्तम। अगर आपके पास कोई गोल्ड हो या फिर कोई छोटा मोटा कोई गोल्ड का सामान हो तो आप उस तांबे के पात्र में आप उसको डाल दीजिए और रात को उसको पड़ा रहने दीजिए। ध्यान दीजिए कि वो साफ़ होना चाहिए क्योंकि पानी को हमको प्रयोग करना है, पीना है। तो हम उस गोल्ड को उस पानी में डाल देते हैं और डालना इसलिए है कि अगर मान लीजिए सुबह आपको गोल्ड मिल जाए तो आप उसको डालिएगा। अगर आपको लगता है कि रात को हमने गोल्ड को डाला और सुबह में गायब हो गए तो आप गोल्ड का प्रयोग मत कीजिएगा और हमें दोष मत दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम रात को सोते समय किसी तांबे के पात्र में पानी रख देते हैं, उसमें कोई एक चांदी की वस्तु या फिर छोटे मोटे या फिर कोई सोने का कोई गोल्ड का सामान डाल देते हैं और जब हमें सुबह पानी का प्रयोग करना हो तो हम उसको निकाल देते हैं और निकालने के बाद हम उसका प्रयोग करते हैं। जब आप उस गोल्ड को या फिर आप उस चांदी को वस्तु को निकालने के बाद जब उस पानी का आप प्रयोग करते हैं तो तांबे के पात्र के पानी पीने से हमारी पेट की हजारों व्याधियाँ नष्ट होती है। सोचिए कि अगर हम तांबे के पात्र का पानी पीते हैं तो हमारी 1000 से ज़्यादा व्याधियों का मतलब वह हमारी शरीर का त्याग करके जाती हैं। और साथ ही साथ जब व्यक्ति तांबे के पात्र का पानी पीता है तो उनकी जो भी स्किन संबंधी समस्याएं होती है, जो भी स्किन डिजीज़ की समस्याएं होती है, धीरे धीरे वह भी दूर हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम तांबे के पात्र के पानी का प्रयोग करेंगे। इससे हमारा पेट भी साफ रहेगा। जिनको कब्ज की समस्या रहती है, जिनको उदर की समस्या रहती है, जिनकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो लोग उदर विकार को लेकर के हमेशा परेशान रहते हैं, उन्हें क्या करना है, तांबे के पात्र में रोज़ पानी पीना है। और आप चाहे जो लोग प्रतिदिन तांबे के पात्र के पानी का प्रयोग करते हैं वह व्यक्ति ठंड के मौसम में भी तांबे के पात्र के जल का सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अपने जीवन में गुनगुने जल एवं तांबे के पात्र में पानी का प्रयोग करके अपने पेट की हजारों व्याधियों को दूर कर सकते हैं, अपनी हम कब्ज को, उदर विकार को ठीक कर सकते हैं और अपनी पेट की 1000 व्याधियों को अगर हम दूर करना चाहते हैं तो हम तांबे के पात्र के पानी का प्रयोग करना शुरू कर दें। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए कुछ औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि औषधि के साथ साथ हम थोड़ा योग का अभ्यास कर सके तो हमें अपने जीवन में योग को भी अपनाना चाहिए। देखिए, प्रत्येक सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक आप लोगों के लिए लाइव सेशन चलती है जिसमें रोगानुसार योग का अभ्यास कराया जाता है। कोई व्यक्ति शुगर से परेशान है, कोई व्यक्ति बीपी से परेशान है, कोई अर्थराइटिस से, गठिया से, माइग्रेन से, अनिद्रा से परेशान है तो वह व्यक्ति क्या करेगा, कोई डिस्क संबंधी समस्याओं से परेशान है तो वह व्यक्ति क्या करेगा, योग का भी अभ्यास करेगा। और प्रत्येक सुबह योग का अभ्यास कराया जाता है, वह केवल आपके लिए। तो आपको लगता है कि आप औषधि के साथ साथ अगर थोड़ा सा अपने जीवन में योग का समावेश कर लें तो आप हमेशा पूरा जीवन निरोग रह सकते हैं। आपके शरीर में कभी भी किसी भी प्रकार के रोग नहीं हो सकते हैं। और अगर आपके शरीर में कोई एक रोग है, कोई व्याधि है तो वह रोग, वह व्याधि हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो हमें यह ध्यान देना है कि हमें अपने जीवन में आयुर्वेद के साथ साथ योग का भी समावेश करना है। तो आज मिर्ज़ापुर ऑफिशियल पेज की तरफ से और मेरे खुद के पेज योगी ज्वाला की तरफ से जिन साधकों ने जुड़ करके इस योग एवं आयुर्वेद के व्याख्यान को देखा एवं सुना, अगर आपको लगता है कि इस औषधि से किसी और भी व्यक्ति को लाभ हो सकता है तो कृपया करके आप उनको सूचित कीजिए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि समाज में रह रहे हर एक व्यक्ति का हम लोग सहयोग कर सके। कहते हैं कि हम जीवन में कुछ करें न करें मगर हर एक व्यक्ति का सहयोग करें। किसी भी तरीके से आप सहयोग कर सकते हैं। तो केवल एक बटन को क्लिक करना है। अगर आप एक शेयर करते हैं तो हो सकता है उस आपके एक शेयर किए गए वीडियो से 2, 4, 10, 20 लोगों की व्याधियों
को दूर किया जा सके और वह व्यक्ति आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद दे, क्योंकि आपके शेयर किए गए वीडियो से वह प्रयोग करके औषधियों को अपने जीवन में अपना करके, योग को अपना करके वह स्वस्थ हुआ है, निरोग हुआ है। तो आप सभी योग साधकों को आज के सत्र में जुड़ने के बाद मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका बहुत बहुत आभार करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने अपनी अमूल्य समय को निकाल करके मेरे साथ शेयर किया है। तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं, आप सभी दिव्य आत्माएं हैं और आप सभी दिव्य आत्माओं को मैं योगी ज्वाला की ओर से एवं मिर्ज़ापुर ऑफिशियल पेज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं कि आप लोग अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें एवं मस्त रहें। और किसी को कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो वो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। आज नहीं तो कल आपको सुबह तक या फिर कल शाम तक आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले रविवार को हम लोग फिर मिलेंगे और अगले रविवार को तो मिलने से पहले हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि रविवार से पहले हम कल सुबह आपसे योग सत्र में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को ओम शांति, जय श्री कृष्णा।